हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं MySQL में टेबल बनाने के बारे में। टेबल मतलब कि क्या होता है, जो हम स्कूल टाइम में टाइम टेबल स्कूल में लिखते हैं, बस वही टेबल। लेकिन बाय क्वेरी उसे हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, उसके लिए जो बेसिक कमांड है क्रिएट टेबल है। और जो आप देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मदी कंप्यूटर्स, मैं हूं मोहम्मद भारमल, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल की जो कुछ भी बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो हमें जो कुछ भी हमारी बनाई हुई जो कोई डेटाबेस होती है, उसे सबसे पहले तो हमें उसे ओपन करना पड़ता है। तो हमने पहले के वीडियो में जो डेटाबेस बनाई थी MySQL टेस्ट, उसे मैं ओपन कर देता हूँ। अब क्रिएट टेबल के पहले अगर हमें कोई भी टेबल बनाया है या नहीं बनाया है, अगर हमें देखना है तो वो कैसे करेंगे, पुराना वाला टेबल अगर कोई भी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शो टेबल्स करके। अभी जो मैसेज आया है मुझे वो एम्प्टी सेट है, मतलब कि अभी तक मेरी जो MySQL टेस्ट डेटाबेस है उसमें मैंने कोई भी एक टेबल बनाया हुआ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले क्रिएट टेबल, ये सिंटेक्स कीवर्ड है। सिंटेक्स में क्रिएट टेबल 2 वर्ड लिखने के बाद आपको जो कुछ भी टेबल बनाना है वो टेबल हमें लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए अभी जो मैंने स्कूल टाइम में वो टाइम टेबल जो एग्जाम्पल मैंने बोला स्कूल का, तो वही हम नाम लिखते हैं टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी कि फर्स्ट लेक्चर क्या है, सेकंड लेक्चर क्या है, थर्ड लेक्चर क्या है, फोर्थ लेक्चर क्या है, उस मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, उस मुताबिक। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अब हम राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, सेमीकोलन करेंगे। इतना तो टेबल तो है नहीं, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे तो कुछ ऐसा मैंने लिखा नहीं, लेक्चर्स के काज को नाम नहीं लिखा, तो राउंड ब्रैकेट के बीच में मैं आ जाता हूँ। अब हमें टेबल की जो कुछ भी स्ट्रक्चर जैसे कहते हैं, और जिसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं, टेबल डेफिनेशन, उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के बीच में लिखना होता है। अब क्या लिखेंगे? जो हमारे कॉलम्स के हेडिंग होते हैं, कॉलम के हेडिंग, हमारे कॉलम क्या रहते थे स्कूल टाइम में? जनरल फॉर्मेट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे तक हम सभी कॉलम्स के हेडिंग लिखते थे। मंडे के नीचे मंडे का पूरा का टाइम टेबल, ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे का पूरा टाइम टेबल। ठीक है, इस मुताबिक हम कुछ ऐसा टाइम टेबल लिखते थे। तो हमारा फर्स्ट फील्ड नेम, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है MySQL में या फिर किसी भी डेटाबेसिस में, वहाँ चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो ओरेकल हो या फिर SQL सर्वर है, जो हमारा टेबल होता है उसमें जो कॉलम होती है उसे हम फील्ड कहेंगे, और जो रो होती है उसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फील्ड है वो है मंडे। यहाँ पे मैंने मंडे शॉर्ट में लिखा। उस मंडे में मुझे किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो मुझे लिखनी है। मतलब कि उस पर्टिकुलर एक्सेल की अगर हम बात करें तो रो और कॉलम जहाँ पे जो हमारी मैच होती है, इस पर्टिकुलर सेल जिसे कहते हैं, वहाँ मुझे किस डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है। डेटा टाइप का मीनिंग मैं नहीं समझा था, क्योंकि अगर आप MySQL पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि आपने बेसिक प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी पढ़ ही ली होगी। डेटा टाइप का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। MySQL में बेसिक 3 टाइप्स की डेटा टाइप्स आती है। फर्स्ट आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरी आती है स्ट्रिंग डेटा टाइप, बाद में आती है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ये मेन बेसिक कैटेगरीज आती है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स के नाम लिखने के होते हैं, बट ऑब्वियस है मंडे को फर्स्ट लेक्चर किसका है, सेकंड लेक्चर। मेरा कहने का मतलब है हम अल्फ़ाबेट शायद हम लिखेंगे, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, तो उस डेटा टाइप को हम यहाँ पे लिखेंगे वेरकेर। अब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम जो मंडे में आएगा वो बड़े से बड़ा कितने नाम का होगा? तो मान लीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर्स का होगा। ये मंडे का पर्टिकुलर हो गया। अब मान लीजिए मुझे ट्यूसडे, उसमें भी वेर केयर, क्योंकि सभी में हमें सब्जेक्ट्स के नाम ही लिखने हैं, 15। ठीक है, बाद में वेडनेसडे वेर केयर 15, थर्सडे वेर केयर 15, फ्राइडे वेर केयर 15, बाद में लास्ट में सैटरडे वेर केयर 15। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने हर फील्ड को बाय कोमा मैंने सेपरेट किया है। वेर केयर 15 के बाद मैंने कोमा किया, ट्यूसडे के वेर केयर के बाद मैंने कोमा किया। ठीक है, और जो हर ब्रैकेट में मैंने 15 लिखा है वो क्या लिखा है? उस पर्टिकुलर कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर पाऊंगा।
लास्ट जो सैटरडे मैंने लिखा है उसमें मैंने कोमा नहीं किया है क्योंकि वो लास्ट है, उसके आगे मुझे कुछ लिखना नहीं है। मैंने टेबल का जो मेन ब्रैकेट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एंटर देता हूँ, मुझे क्वेरी ओके का मैसेज आया। माई एसक्यूएल में कहीं भी अगर आपको क्वेरी ओके का मैसेज मिले, मतलब कि आपने जो क्वेरी लिखी है, कमांड लिखा है, कमांड तो नहीं बोलते, क्वेरी ही बोलते, तो वो बिना एरर सक्सेसफुली रन हो गया है। अब अभी मैंने किया था शो टेबल्स, उसका मीनिंग क्या था कि हमारे बनाए हुए हमारी एक्टिव या फिर यूज डेटाबेस में कितने टेबल है वो हमें दिखाएगा, सिर्फ नाम दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ शो टेबल्स, तो मुझे देखिए टाइम टेबल ऐसा एक नाम मिल गया। अब इस टाइम टेबल में क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन है, टेबल की स्ट्रक्चर है, डिटेल क्या है वो मुझे देखनी है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ DESC मतलब कि डिस्क्राइब टाइम टेबल, एंटर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मेरे फील्ड्स हुए। बाद में डेटा टाइप आई, नल क्या है, की क्या है, डिफॉल्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, वो आगे के वीडियोस में बट ओबियस हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम ऑलमोस्ट पूरा माई एसक्यूएल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट या फिर वेबसाइट बनानी है या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ASP में C# में बनाना है, ASP में बनाना है, जो कुछ भी आप जिसमें भी ये डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं माई एसक्यूएल, तो इंडिपेंडेंटली आप वर्क कर सके, वहाँ तक का हम सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए तो आपको सभी वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो बीच में ये कह देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, कोई भी वीडियोस, उसको ईमेल थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लॉस नहीं है, लेकिन आपको ही वो बेनिफिट रहेगा। साथ में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ इंकरेज कीजिए, वर्क एप्रिशिएट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँगा कि लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं, चलो और बनाते हैं। नहीं पसंद आया तो कमेंट में लिखिए क्या नहीं पसंद आया है, तो मैं इम्प्रूव करके बनाऊँगा। फिर से टॉपिक में आ जाता हूँ, जल्दी टाइम नहीं वेस्ट करता मैं आपका। टाइम टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने दिखा दिया। चलो एक और टेबल बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम क्रिएट टेबल। अब मुझे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट की नाम है, एज क्या है, वो मुझे स्टोर करना है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मैंने किया, जैसे कि ऊपर भी मैंने टाइम टेबल में किया था। अब जो मेरा फर्स्ट फील्ड है वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या होगा। मान लीजिए मुझे उसमें सरनेम लिखानी है, तो सरनेम भी बट ओबियस से कैरेक्टर वेर क्या डेटा टाइप आएगी, अल्फ़ाबेट से जनरली हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 15। अब यहाँ पे मैंने कोमा करके एंटर दिया। अब ध्यान से देखें तो मैंने 2 बार इतनी देर में एंटर कर दिया, लेकिन टाइम टेबल में मैंने तो एक भी बार एंटर नहीं किया था। आफ्टर कंप्लीट क्वेरी, लास्ट में मैंने सेमीकोलन किया और फिर एंटर किया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि MySQL का ये प्लस पॉइंट है, अगर आप कोई भी लंबी क्वेरी को मल्टीपल लाइन में आप लिखना चाहते हैं वो अलाउड है, क्योंकि लैंग्वेज का रूल क्या है कि यहाँ तक आप सेमीकोलन नहीं करेंगे वहाँ तक वो सिंगल क्वेरी ही कंसिडर करेगा। ठीक है, वो मैंने पहले के वीडियोस में ऑलरेडी बोल दिया था। दूसरा फील्ड है नेम, वेर केयर 15 कोमा। ठीक है, अब मुझे उसकी एज स्टोर करनी है, तो यहाँ पे एज तो बट ऑब्वियस है, वेर के डेटा टाइप में हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि हम अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें हम वेर के डेटा टाइप लिखेंगे तो गलती से शायद कोई अल्फ़ाबेट या सिंबल भी टाइप कर देगा, तो वो डेटा टाइप तो यहाँ पे चलेगी नहीं। तो दूसरी डेटा टाइप जो MySQL में आती है वो आती है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में स्ट्रिक्टली हम कोई भी नंबर ही स्टोर कर पाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे साइज लिखने की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी लिख पाएंगे, यहाँ पे 2 लिखा है तो 99, 2 डिजिट की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे एज में हम स्टोर कर पाएंगे। मैंने कोमा कर दिया। बाद में यहाँ पे मैं लिखा है डेट, डेट नहीं चलेगा क्योंकि डेट ऑलरेडी एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी डेट। ठीक है, ये बिगिनर वीडियो है, मैं बोल देता हूँ, अगर डेट अगर चलानी है तो पॉसिबल है, लेकिन ये बिगिनर वीडियो है, मैं सभी टॉपिक्स में कवर नहीं करूँगा, आगे सब कुछ हम कवर कर लेंगे। अगर डेट नाम का ही अगर हमें फील्ड बनाना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे डेट मैं राउंड ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, सेमीकोलन कर दूंगा, एंटर दे दूंगा। ठीक है, क्वेरी ओके आ गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो मैं डेट में तो साइज़ लिखी नहीं है, मैंने नेम में साइज़ लिखी, सरनेम में साइज़ लिखी, एज में साइज़ लिखी। साइज़ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या ज़्यादा से ज़्यादा कितने बड़ा डिजिट का नंबर मुझे, कितने डिजिट का नंबर मुझे लिखना है। डेट में तो ऐसा लिखा नहीं,
क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि MySQL में फिक्स डेट की साइज़ होती है, 2 डिजिट्स में मंथ आता है, 2 डिजिट में डेट आती है, 4 डिजिट में ईयर आता है, और सभी के बीच में डेज की साइन आती है। ठीक है, ये गलत है। लेकिन MySQL पहले तो इंडियन फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। हम इंडिया में क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं, बाद में मंथ लिखते हैं, बाद में लास्ट में ईयर लिखते हैं। ये बिल्कुल अपने मुताबिक ही काम करेगा। सबसे पहले 4 डिजिट में हम ईयर लिखेंगे, डैश मतलब कि माइनस साइन करेंगे, 2 डिजिट में हम मंथ लिखेंगे, डैश या फिर माइनस साइन करेंगे, और लास्ट में 2 डिजिट में हम डेट लिखेंगे, पहले मंथ बाद में डेट। सबसे पहले ईयर 4 डिजिट में, बाद में मंथ, और लास्ट में डेट। तो उसकी जो साइज़ है वो फिक्स है, इसलिए यहाँ पे हमें साइज़ लिखने की नहीं आती है। ठीक है, फिर से एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे शो टेबल्स। तो शो टेबल्स किया था मैंने, मुझे 2 टेबल्स के नाम मुझे सक्सेसफुली यहाँ पे मिल गए। चलो एक और टेबल हम बना लेते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल लिखा। ठीक है, अब मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मान लीजिए स्टोर करवानी है, तो मैं फिर से यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर दूंगा, एंटर दे दूंगा। यहाँ पे सरनेम वेरकेर 15, नेम वेरकेर 15। ठीक है, अब मुझे फ़ोन नंबर 1 स्टोर करवाना है। मोबाइल नंबर में तो बट ऑब्वियस नंबर ही आता है यहाँ पे, तो फिर से हम इंटीजर लिखेंगे। मोबाइल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सा बड़ा इंडिया में 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, +91 हो यहाँ पे ओमिट कर देते। हम एज्यूम करते हैं कि सभी हम इंडियन मोबाइल नंबर ही स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, कॉमा फ़ोन नंबर 2 इंटीजर 10। ठीक है, डैश की साइन। अब राउंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, सेमीकोलन कर दिया, एंटर दीजिए। अब फिर से शॉर्ट टेबल्स में करता नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, DESC कर देता हूँ एक बार, और उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने एक ही बार की। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टेबल नहीं दिखाया था, वो दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम वो दिखा दिया। अब फिर से अब यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेमीकोलन करके एंटर देता हूँ। दोनों टेबल की यहाँ पे डिटेल मुझे मिल गई। अब मैं फिर से आपको मैं बता देता हूँ, मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। MySQL से हम बाहर निकल गए। फिर से मैं MySQL सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे यू लिख के मेरा यूज़र नेम, P पासवर्ड, MySQL सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली मैं जल्दी में शो टेबल्स लिख देता हूँ। मुझे इमीडिएटली में एरर मैसेज आ गया, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी हम अगर टेबल में वर्क करना चाहते हैं, टेबल रिलेटेड्स, ठीक है, टेबल पे हम टेबल को एक्सेस करना चाहते हैं। मान लीजिए एक हमारा D ड्राइव है, इसमें मेरे बहुत सारे फोल्डर्स है, उसमें से सभी फोल्डर में कुछ ना कुछ फाइल्स है। एक पर्टिकुलर फाइल मुझे जल्दी रीड करनी है, मैं डायरेक्टली इस फाइल को कभी मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा। मुझे पर्टिकुलर जो फाइल है जिस किसी भी फोल्डर में, मुझे पहले उसे डबल क्लिक करके माई कंप्यूटर में या फिर फाइल मैनेजर में जाके ओपन करना ही पड़ता है। क्या फाइल को डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे बिना फोल्डर को ओपन करिए? तो ये जो डेटाबेस है, मान लीजिए एक फोल्डर है, पहले हम कंपलसरी फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूज़ MySQL टेस्ट। अब आप टेबल के जो कमांड करना चाहते हैं, जो MySQL टेस्ट डेटाबेस के अंदर बनाए हुए हैं वही। ठीक है, अब दूसरी फाइल अगर मुझे एक्सेस करनी है, वो दूसरे किसी फोल्डर में है, तो क्या उसी फोल्डर में से उस फाइल को मैं ओपन कर पाऊंगा? वो बात इम्पॉसिबल है। आपको पहले बैक जाना पड़ेगा, दूसरे फोल्डर में जाना पड़ेगा, बाद में उस फाइल को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब मान लीजिए मुझे दूसरी कोई भी टेबल में वर्क करना है, वो MySQL जैसे कि MySQL डेटाबेस में है, तो मान लीजिए मुझे DESC ऐसा लिखना है, DESC यूजर्स। तो मुझे यहाँ पे एरर दिखी, क्योंकि MySQL टेस्ट में तो मैंने यूज़र नाम का कोई टेबल बनाई हो नहीं, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा यूज़ MySQL। ठीक है, अब मैं लिखूँगा DESC यूज़र्स, तो मुझे शायद यूज़र है, देखिए मिल गया मुझे, जो कुछ भी रिजल्ट था वो मिल गया। तो हमें कर सकते, हर बार जितनी भी बार हम MySQL को स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। अगर दूसरी डेटाबेस में जाना है तो हम दूसरी डेटाबेस में जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने 3 डेटा टाइप कर ली है, क्रिएट टेबल भी कर लिया है, डिस्क्राइब टेबल कर लिया है, और शो टेबल्स कर लिया है। डेटा टाइप्स जो कुछ भी है, बेसिक डेटा टाइप्स, आगे के वीडियो में या फिर बेहतर रहेगा उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छोटी सी मैं बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ठीक है, तो आप उसे क्विकली रिवाइज कर पाएंगे कि आखिर डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन सी है।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे मैंने कहा था, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपडेट रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।